हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। आज सूर्योदय होगा 6:52 पर और सूर्यास्त 6:05। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर 6:12 तक रहेगा। आज राहु काल का समय दोपहर 12:32 से लेकर 2 बजे तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानियां। उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरिया बिछाई, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से जाएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी के बुआ के घर यहाँ से हम लोग के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसको झोला देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल दिए। का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तभी मोची ने कहा, इनमें कुछ समय लग जाएगा।
तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर जब भाई ने विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसे अपने पत्नी की सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ भी नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हुए और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने गरीब भाई पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। अब आइए, बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वे रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया तो वह वहां जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई करने नहीं चाहिए। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मनूस करके तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया तो और जब पानी लेकर वापस लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी ही हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पटनी के बगल में बैठा हुआ है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे कि साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया कि भैया, मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो और मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद पड़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल सूरत तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से ही पूछा कि बताओ, इसमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती।
तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की कि हे भगवान, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ समय पहले तूने ही अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं जाना चाहिए था। यह स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा न करने का वचन भी दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को घर ले जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। आइए अब शिव पुराण सुनते हैं। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म स्वरूप ओमकार और स्थूल रूप का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पर साक्षात्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम के प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव इससे पार करने वाले लिए दूसरी नाव है, इसलिए इस ओमकार प्रणव की संख्या देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं, न मतलब नहीं, वह मतलब तुम लोगों के लिए। और अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम का प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है कि प्रकृषण नानेत च युष्मान मोक्षात इति च प्रणवः, अर्थात यह तुम लोगों को उपासकों से बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं करने लगे। योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले, अपना जप करने वाले, उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करने वाले यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है और इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर ही नव अर्थात नूतन कहते हैं और वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से अर्थात शुद्ध रूप से इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साम को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं अथवा प्रकृष्ट रूप से नव निदय दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है और उसमें सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्रों का स्थूल प्रणव समझना चाहिए, जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है और जिसमें 5 अक्षर सुषुप्त रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीवन भुक्त और युक्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वहीं उसके लिए समस्त साधनों का सार है। और यद्यपि जीवन मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप है और उसके अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह धूल और ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। और जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है उससे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है।
सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के बदे वेद रूप से जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदुनाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं, जो योगियों के ही हृदय में स्थित होते हैं। मकार पर्यंत जो ओम है वह ओम ओम इन तीन तत्वों से युक्त है, इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। शिव है, ओ शांति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित स्वरूप ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, यह सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा में मन में लेकर जो कर्मों में अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष पवित्र कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुसंधान करते हैं वे निर्वृत्त कहे गए हैं। पवित्र पुरुषों के अश्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों का आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों में संख्याओं की उपासना के समय भी ओंकार उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ से जब से अब पवित्र पर विजय पाते हैं और तदंतर फिर भी 9 करोड़ का जप करने पर वह वायु तत् पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ के जप से वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समय समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकरादि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षड्शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्याय फल से प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहते हैं वह क्रिया योगी कहलाते हैं। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, ब्रह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किया करता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों पहले नमः पद होता था, फिर उसके बाद चतुर्थी विभक्त में शिव शब्द हो गया, तो पश्चात तत्व में नमः शिवाय मन्य होता है और इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव स्वरूप है और इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र से आदि में ओंकार लगाकर ही सदा जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में
आरंभ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करते रहें। माघ और भादों के महीने में अपनी विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करके मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करें। इस नियम से रहकर जप करने वाले पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। और भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक गंगा जी तथा चंद्रमा की कला के सुशोभित है और उनकी बाई जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, तंग तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हैं और हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर वह पूर्वाभिमुख होकर पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करते हैं। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातः काल नित्य कर्म करके ही शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जाप करें। तत्पश्चात 5 सप्तनिक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ है एवं शिव भक्त है वरण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उनमें शांभ सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान तत्पुरुष, अघोर वामदेव तथा सजोजात, इन 5 का प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ है और शिव भक्त हैं। ब्राह्मणों का वर्ण करने पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करें, होम आरंभ करें, अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करें और अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उपलेखन, मृद उद्धरण और अभ्युक्षण, इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशक कुंडादि के अन्ना और प्रज्वलित अग्नि में आज भगांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11 101 तथा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्यवान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियों दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों को और उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को सांभ सदाशिव स्वरूप माने। इसी भावना के साथ सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को खींचे और ऐसे करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ग्रहणों का और ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशाश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराग शक्ति मानकर उन्हें भी पूजन करना चाहिए। स्नादि और क्रम से उन्हें सभी को ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर द्विपाल आदि को बल देकर और ब्राह्मण को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इसी प्रकार पूर्णोक्षर अपने मनुष्य को मंत्र सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग के पश्चात पुनः पृथ्वी पर और जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का समीप्य प्राप्त होगा और पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु लोक हैं। क्षमालोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित है। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थित है और अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर की शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर उसको अदृश्य करके रहते हैं। यहाँ तक महेश्वर विराट स्वरूप का वर्णन भी किया गया है। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का। इसके नीचे कर्म पाया है और उसके ऊपर ज्ञान माया है। और अब मैं माँ का अर्थ लक्ष्मी होता है। इससे कर्म भोग ज्ञात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया है। इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग वात और अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है और ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोक में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर रहते हैं वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोग हैं और ऊपर ज्ञान लोग। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाले नम्रता है, जहाँ जन्म जनित तिरोधान है और उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से उस ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीच के लोक में चक्कर काटते रहते हैं और जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त भगवान शिव के पूजन में रहते हैं और काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर ही सीमा तक जो विराट महेश्वर लोग बताए हैं उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद है और वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा करके उसके सिंह है और शमकान है और वे ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं और विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकर को और धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर जो अपनी अपनी आयु है उसी को दीन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से काल स्वरूप ब्राह्मण को और कारण सत्यलोक पर्यंतः 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उसके भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक की स्थिति मानी गई है। फिर उससे भी ऊपर कारणगेश शिव के 56 लोक विद्यमान है। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वही 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों से 5 ब्रह्म कलाओं से और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव
और अनुग्रह इन पांचों कृत्यों में प्रवीण है और उनका ऋषि ग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वमात्मा राम हैं और समाधि रूप आसन पर आसीन होकर नित्य विराजमान रहते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से शिव के समाधान कर्मों के मन में लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं करते। और आत्मस्वरूप जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों को भलीभांति स्थित करता है वह शिव साक्षात्कार करके स्वमारा मत्व रूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा परमात्मा होता है और आत्मा परमात्मा की संपर्क सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परमार से प्राप्त हुआ था, फिर तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर से मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो सर्वम सद्य है और विश्व वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोग उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्ति पूजन की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं और शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही रहते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव भक्त है वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप करते हैं उसके शरीर उतना ही शिव का सामीप्य प्रकट होता है और इसमें संशय भी नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उतना ही देवी का सानिध्य भी प्राप्त हो जाता है। साधक एवं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति पूजन करे। शांति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव स्वरूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शिव को शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग की प्रति प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही होता है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही रूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक है, जो शिव की भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करते हैं, उस विद्वान पुरुष भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें और धन में देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाले पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेते। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश बिराजनी देहु अमरवर आरंभ, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब।
धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरहि है तु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मुम हो, दीन जानि जन छाड़हु छो। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कथ पर आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जट तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्युत ही ठामा, करहु वास तुहि नीछन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि हो विहाला। समय पाहि वहु रो पति तोरा, पूजे ही हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, यो गोप वह दानव राजा। शंख चूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ। और कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद्व तुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पतहि संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनियुर शोक उपारा। तीही छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरई स्थिता। अस प्रसत्तर समहृदय तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारा। दियो श्राप बिना उचारे, लख्यो नानज करतुति पति को। छलन चहु जब पार्वती को, जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा। जगमह तुलसी विटप अनूपा, भगव रूप हम शालिग्रामा। नदी गंड की बीच रलामा, जो तुलसी दल हमाई चढ़े है। सब सुख भोगी परम पद पहिए, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शीर धारत। सो सहस्त्र पट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी। रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भंजन निरतन। तुलसी राधा में नाही अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा। बीनो तुलसी दल नहीं हरई प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई। लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदरिक हरि गुण गावत। तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा। जो प्रयास ते पूर्व ललामा, पाठ करई जो नित नर नारी। होई सुख भाषहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी। करहु ग्रह धारी, दीप दान करि पुत्र फल पावहि। बंधउ नारी, सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़ह गृह बसह, पूर्ण अत्र लाही। अभिमत फल जगत में लाही, पूर्ण सब काम जेहि दल अर्पह। तुलसी सहस बसह हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी।
सुख सुख राम मानस चलिस, रचो जग में तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालीग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी, कोमल जाके पत्र मंजरी। कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। श्री हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे के वृत्तांत के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।